बैक टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिजियोलॉजी सीरीज। सो आज हमारा यूरिनरी सिस्टम स्टार्ट होने वाला है। उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है या फिर कैसे आपको लिखना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें अगर इम्पॉर्टेंट यूरिनरी सिस्टम में बात करूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनफैक्ट कंपटीशन में भी अगर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम आप देते हैं तो उसमें भी इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। सो हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्या क्वेश्चन बोल रहा है उसी को डिस्कस करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है वो भी सारा चीज़ समझेंगे और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। सो इसमें फर्स्ट होगा हमारा इस 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है यूनिवर्सिटी में कि फंक्शन ऑफ किडनी। इसके बाद यूरिन फॉर्मेशन पूछता है, GFR पूछता है और भी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारा चीज़ मैं डाल दूँगी। आज हम देखेंगे फंक्शन ऑफ किडनी जो कि 5 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। सो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फॉर्म में लिखना है कि ये किडनी जो है वाइटल ऑर्गन है। वाइटल ऑर्गन का मतलब क्या होता है कि अगर ये काम करना बंद कर दिया तो लाइफ सर्वाइव आप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ब्रेन हो गया और भी जो वाइटल ऑर्गन है, ब्रेन, लंग्स और किडनी का तो हम लोग डिस्कस ही कर रहे हैं, लीवर हो गया, ये सब वाइटल ऑर्गन है। अगर ये फंक्शन नहीं करे तो लाइफ सर्वाइव ह्यूमन जो है नहीं कर सकता है। तो ये क्या करता है किडनी जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट के जो भी ब्लड के थ्रू किडनी में जाएगा उसे फिल्टर करके और एक्सक्रिएट आउट करने का काम करता है। और नॉन एक्सक्रिएटरी फंक्शन, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट ही आपके बॉडी से बाहर निकालेगा। इनफैक्ट किडनी और भी बहुत सारे फंक्शन करते हैं, जैसे कि हार्मोन सिक्रेट करना, BP मेंटेन करना, इसीलिए तो इसको वाइटल ऑर्गन बोला जाता है। तो ये सारा लिखने के बाद आप एक किडनी का स्ट्रक्चर बनाइएगा जिसमें किस तरह से किडनी इसमें नेफ्रॉन होते हैं और नेफ्रॉन का जो पार्ट है वो इस तरह से खुल के माइनर पैपला में खुलता है, इसके बाद मेजर पैपला में खुल के और फिर जो है वो ये सब नेफ्रॉन वाला जो पार्ट है वो मेडुला में आता है। इसके बाद ऊपर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर आपको एनाटॉमी का पार्ट है, आपको पता भी होगा कि उस तरह से शो करते हुए और किस तरह से यहाँ यूरिन आया और फिर ये रीनल पेल्विस के थ्रू मतलब यूरेटर में चला जाता है और फाइनली एक्सक्रीट आउट होता है। तो एक स्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी है अगर फंक्शन भी आपसे किडनी का पूछा है तो। नेक्स्ट इस तरह से डायग्रामेटिक आपको अब फंक्शन बताना है कि फंक्शन ऑफ किडनी क्या है। तो इसके लिए एक बेस्ट ट्रिक है कि आप बेड जिसमें इसमें मतलब पूरा तो फिर भी इससे नहीं ही कवर हो पाता है फंक्शन, लेकिन फिर भी याद करने के लिए बहुत अच्छा ट्रिक है कि वेट बेड से क्या होता है। आप देख सकते हैं ए से एसिड बेस बैलेंस होता है और ऐसा नहीं कि इससे अगर फंक्शन पूरा नहीं कवर हो पा रहा है तो मैं नहीं बताऊंगी, आपको सारा फंक्शन में बताऊंगी। इतना याद करने में बहुत आसान होता है। तो सबसे पहले देखते हैं एसिड बेस बैलेंस। W से क्या होगा, वाटर रिमूवल। E से इरिथ्रोपोइसिस कि RBC के फॉर्मेशन में ही हार्मोन सिक्रेट करके और इरिथ्रोपोइसिस का काम करवाता है, मतलब RBC का फॉर्मेशन करवाता है। टॉक्सिक रिमूवल करता है, यही तो हम लोग एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है जो भी हमारे बॉडी के लिए जो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है अगर ये किडनी के थ्रू बाहर नहीं आए तो वही टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है जो कि होम्योस्टैसिस को मेंटेन करवाने में हेल्प करेगा। और D से क्या आएगा, विटामिन D एक्टिवेशन। और विटामिन D एक्टिवेशन का भी पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। सो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस में क्या है, इसको अल्सो pH मेंटेन भी बोलते हैं। pH अगर नॉर्मल, अगर ह्यूमन बॉडी का pH देखा जाए उसके ब्लड का तो कितना होता है 7.35 टू 7.45, इतना रहना ज़रूरी है। अगर इससे कम होता है तो एसिडोसिस के कंडीशन में इंसान जा सकता है और इससे ज़्यादा होता है तो एल्कोलोसिस के कंडीशन में जाएगा, मतलब कि बेस ज़्यादा हो रहा है तो एल्कोलोसिस। तो कैसे, अगर आपके बॉडी में H जो है वो ज़्यादा, मतलब एसिडिक कंडीशन है, डेट मीन्स क्या कि H ज़्यादा हो रहा है। और एसिडिक कंडीशन कब होता है, जब pH कम होता है। और यहाँ पे आप बस इसको समझिएगा तो समझ पा जाइएगा कि pH जो है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है H+ के और pH, और इसी को हम लोग को मेनली देखना है कि एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करके रख रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है HCO3। अगर HCO3 बढ़ेगा तो pH भी बढ़ेगा, और pH का बढ़ना क्या कहलाता है, बेस या फिर अल्कलोसिस, कि मतलब अल्कलाइन ये चीज़ हो रहा है। अगर H+ कम हो रहा है तो pH कम होगा, डैट मीन्स क्या कि एसिडोसिस का कंडीशन हो रहा है। तो यही हम लोग देख रहे हैं कि जब आपके बॉडी में एसिड ज़्यादा हो रहा है, एसिडोसिस का कंडीशन हो रहा है, यानी कि H+ ज़्यादा हो रहा है, इसके कारण pH कम था जो कि एसिडोसिस कंडीशन कॉज किया। तो अब क्या करेगा इसको, क्योंकि एसिड बेस बैलेंस करना है, इतना में ही लाना है, तो ये कब होगा, जब H+ ही ज़्यादा हुआ था जिसके कारण एसिडोसिस हुआ था। तो ये किडनी के थ्रू जो भी हमारे नेफ्रॉन का जो ट्यूब्यूल वाला पार्ट
पार्ट है वहाँ से इसमें टिब्यूल में रिमूव कर मतलब एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा, इसमें डाल दिया जाएगा ताकि ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए। अगर बेसिक कंडीशन हुआ डेट मीन्स क्या कि SiO3 ज़्यादा है तभी pH ज़्यादा हुआ, जिसको हम लोग बेस या एल्कोलोसिस का कंडीशन बोलते हैं। तो क्या होगा, किडनी क्या करेगा, SiO3 को पकड़ के लाएगा ब्लड से और एक टिब्यूल में डाल देगा और एक किडनी का जो नेफ्रॉन वाला जो टिब्यूल पार्ट है वहाँ से डालेगा और यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगा, जिसके कारण pH इतना मेंटेन हो जाएगा। कितना pH होता है नॉर्मल, ये ध्यान रखिएगा कि pH जो है वो 7.35 से 7.45 होता है। नेक्स्ट हमारा क्या फंक्शन था, वाटर रिमूवल। जब भी आपके बॉडी में एक्सेस वाटर अगर आ जाता है तो किडनी यूरिन फॉर्मेशन जब होता है उसी के थ्रू ज़्यादा वाटर को एक्सक्रीट आउट करने का काम करता है यूरिन के फॉर्म में। यूरिन फॉर्मेशन 5 मार्क्स में ये पूछा जाता है यूनिवर्सिटी में। सो नेक्स्ट इसी के ऊपर वीडियो होगा। नेक्स्ट है इरिथ्रोपोइसिस। तो इरिथ्रोपोइसिस में क्या होता है कि किडनी द्वारा इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि आरबीसी की फॉर्मेशन को बढ़ाता है, इंक्रीज करवाता है आरबीसी प्रोडक्शन, और उसी को इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। तो मेनली यहाँ पे ये देखा जाता है कि क्या कर रहा है किडनी, तो हार्मोन का सिक्रेशन कर रहा है जिससे के कारण इरिथ्रोपोइसिस हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इरिथ्रोपोइटिन ही रिलीज करता है, और भी हार्मोन है, थ्रोम्बोपोइटिन, रेनिन, ये सारा चीज़ हार्मोन ही है जो कि सिक्रेट करता है। और अलग अलग थ्रोम्बोपोइटिन जैसे कि प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, रेनिन जो कि रास सिस्टम बीपी कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। तो बीपी कंट्रोल भी हम लोग देखेंगे। जैसा कि मैं आपको बताई कि सारा चीज़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि क्या क्या फंक्शन करता है किडनी। तो हार्मोन सिक्रेशन करता है जिसमें इरिथ्रोपोइटिन मेनली है जो कि आरबीसी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाता है। टॉक्सिक रिमूवल या फिर एक्सक्रिएशन, यही इसका मेन फंक्शन है। ये सब इसका नॉन एक्सक्रिएटरी फंक्शन है, लेकिन सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है आपके ब्लड के थ्रू, क्योंकि ये जो किडनी का नेफ्रॉन है उसमें इफ्रेंट और इफ्रेंट और आर्ट्रियोल के थ्रू ब्लड आता है, यहाँ ग्लोमेरुलस के थ्रू फिल्टर होता है। तो ये सारा चीज़ इसी के थ्रू वेस्ट जो है वो बाहर किडनी से जा पाता है यूरिन के फॉर्म में, तो वो रिमूव करता है आपके बॉडी से। ये कैसे क्या क्या, और अगर ये तो ऐसे एनाटॉमी से क्लियर होगा, नहीं भी समझ में रहा है तो आगे वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम करता है, सारा चीज़ समझ। सो देखना ये है कि जैसे कि जो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करा तो कौन कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे बॉडी के लिए। तो यूरिया हो गया जो कि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म के थ्रू वेस्ट के रूप में निकलता है यूरिया। यूरिक एसिड हो गया जो कि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में निकलता है, प्यूरिन और पिरामिडिन जो कि डीएनए, एडेनिन, ग्वानिन, ये सब का ये वेस्ट प्रोडक्ट है। मतलब प्यूरिन का वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है जो कि हमारे किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट करवाया जाता है। अगर ये बॉडी में ज़्यादा हो तो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किडनी हमारे बॉडी के लिए, इसलिए तो इसको वाइटल ऑर्गन भी बोलते हैं। फिर H+ हो गया, K+ हो गया, ये सब भी अगर बॉडी में अगर ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि H+ अगर ज़्यादा हो रहा था तो एसिडिक कंडीशन हो रहा था तो उसको एक्सक्रीट आउट करने का काम करता है। क्रिएटिनिन जो कि क्रिएटिन जो होता है हमारे मसल का वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि क्रिएटिनिन के फॉर्म में बाहर आता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो है एक्सक्रीट आउट करवाया जाता है। ये सारा चीज़ हो गया, एग्जाम्पल भी आप जानेंगे। नेक्स्ट हम लोग का ब्लड प्रेशर कंट्रोल है। किडनी का बहुत वाइटल रोल है कि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करवाता है। ब्लड प्रेशर क्या है, आपके जो आर्टरी का जो प्रेशर है, ये प्रेशर है तभी सभी जगह पे ब्लड सप्लाई हो रहा है। यहाँ पेरिफेरल लास्ट तक प्रेशर नहीं रहेगा, किसी चीज़ में प्रेशर नहीं है तो ब्लड आगे जा पाएगा। तो हार्ट से जितने भी पेरिफेरी एरिया तक ब्लड जा पाते हैं वो प्रेशर के कारण ही जा पाते हैं। और अगर प्रेशर कम हुआ तो मतलब हाइपॉक्सिया जैसा कंडीशन ये सब कॉज कर सकता है। तो ये सारा चीज़ को मेंटेन करवाता है किडनी। तो देखिए क्या होता है, जब भी एट्रियल प्रेशर यानी कि बीपी कम हुआ तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो कम होता है ग्लोमेरुलर का। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, जैसे कि देखिए ग्लोमेरुलर जो आर्टरी नेफ्रॉन में आ रहा है जो कि किडनी में होता है, ऐसे किडनी है इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर नेफ्रॉन होते हैं। तो नेफ्रॉन इस तरह से आगे जाता है और यहाँ पे आर्टरी के थ्रू ब्लड आ रहा है। और यहाँ पे जो ये ग्लोमेरुलर है, तो देखिए ये आर्टरी है तो इसी को मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। इसमें से एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है जिसके कारण फ्लूइड बाहर आ पाता है, तभी तो यूरिन फिल्टर हो पाता है, यहाँ से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वाटर के साथ बाहर आ पाते हैं। तो देखिए जब प्रेशर कम हो गया, प्रेशर के कारण ही तो बाहर ऐसे कर पा रहा था, और वो प्रेशर कम हो गया तो क्या होगा, GFR कम होगा। GFR क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि जो भी एक ग्लोमेरुलस इसको बोला जा रहा है इससे फिल्टर नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रेशर कम हुआ है। तो इसमें
हमारे किडनी में मैक्यूला डेंसा एक सेल होता है जो कि ये मतलब पॉइंट आउट करेगा कि हाँ प्रेशर कम गया है, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर या फिर बीपी कम गया है, वही किडनी को बताएगा, जिसके कारण किडनी रिलीज करेगा रेनिन, जो कि एक हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राज सिस्टम में काम करता है। और जब रेनिन एक्टिवेट होता है तो लीवर से एक एंजियोटेंसिनोजन आता है जो कि एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। इसके बाद लंग्स में जाता है और लंग्स ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज करता है, जिसके कारण जो एंजियोटेंसिन 1 है वो 2 में कन्वर्ट होता है। लेकिन क्योंकि हम सिर्फ बीपी का देख रहे हैं तो हमें इतना ही डायरेक्ट यहाँ पे मैं शो की हूँ कि रेनिन रिलीज हुआ और वो आगे प्रोसेस होके जो भी लंग्स उसको दिया ACE, जिसके कारण ये सारा चीज़ एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा। एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, ये जो है वो इफरेंट आर्ट्रियोल किसको बोलते हैं, ये जो हमारा ग्लोमेरुलस था जिसमें कि ब्लड आया, तो जो ब्लड लेके जाएगा यहाँ से उसको इफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं। तो उसमें वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। डेट मीन्स क्या कि इसको एकदम पूरा ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देगा, इसको छोटा करवा देगा। तो छोटा होगा तो ऑफकोर्स इसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, तो प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर रेसिस्टेंस उसमें कॉज करेगा, मतलब इसको पूरा रेसिस्ट करेगा, जिसके कारण कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो आपका क्या होगा वहाँ पे GFR मतलब प्रेशर बढ़ेगा यानी BP बढ़ेगा। और एक और काम करता है ये जो है एंजियोटेंसिन 2 हाइपोथैलेमस में काम करके हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये ADH सीक्रेट करवाता है, एंजियोटेंसिन 2 जो कि रेनिन के वजह से आया है। तो ये सारा काम कौन करवा रहा है, किडनी ही। अगर किडनी नहीं रहता, रेनिन सीक्रेट नहीं होता तो ये सारा काम नहीं होता। तो ये इसमें H2O का एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हो जाता है। और जब भी आपके बॉडी में ब्लड ज़्यादा हो जाएगा, डेट मीन्स प्रेशर तो ज़्यादा होगा ही। जैसे कि ये आर्टरी है, पहले से इसमें इतना था, इतना ही फ्लूइड था, अभी H2O और ज़्यादा आ गया तो ज़्यादा प्रेशर कॉज करेगा ना, तो इससे BP बढ़ता है, जिसके कारण क्या होगा, नॉर्मल लेवल पे आपका BP हो जाएगा। और यहाँ पे ये है कि इंक्रीज GFR प्रेशर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। कैसे, क्योंकि इफरेंट आर्ट्रियोल यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ था। तो ये बहुत ही नॉर्मल है कि बस रेनिन रिलीज किया जिसके कारण एंजियोटेंसिन वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा है, या फिर रेसिस्टेंस कॉज कर रहा है जिसके कारण कॉन्स्ट्रिक्ट हो आपका इफरेंट आर्ट्रियोल, और GFR क्योंकि कम हुआ था तो वो ज़्यादा हो। और ये जो H2O के एब्जॉर्प्शन हुआ, एंजियोटेंसिन 2 जो है वो हाइपोथैलेमस के पास इंफॉर्मेशन भेजा, जिसके कारण पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा ये ADH हार्मोन रिलीज हुआ, जो कि हमारे ट्यूब्यूल से H2O का एब्जॉर्प्शन करवाता है। और जब H2O आ जाएगा तो आपका नॉर्मल BP हो जाएगा। तो ये सारा कंडीशन था। नेक्स्ट क्या है, एक तो जब मैक्यूला डेंसा एक्टिवेट किसको और करता है, एफरेंट आर्ट्रियोल को रेसिस्टेंस, कि ये जो ब्लड लेके आ रहा है इसमें जो भी रेसिस्टेंस है वो ना रहे, मतलब ये सही से ब्लड फ्लो होके आए, ताकि GFR जो आपका कम हुआ है वो ज़्यादा हो पाए। और इस तरह से GFR और BP मेंटेन करवाने का काम करता है आपका किडनी। तो अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ था, बस ये समझिए कि अगर BP कम हुआ है ना, यानी GFR भी कम होगा, क्योंकि प्रेशर के वजह से ही GFR क्या है, जो भी यूरिन आउट होके कितना आ रहा है आपकी किडनी से, उसी को GFR मेनली समझिए। GFR हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे समझेंगे, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो बस यही है कि किस तरह से BP को ये इंक्रीज करवा रहा है या फिर मेनटेन करवा रहा है, और GFR को मेनटेन करवा रहा है, यही इसमें था। नेक्स्ट फंक्शन था इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जिसमें मेंटेन करवाता है होम्योस्टैसिस को। होम्योस्टैसिस क्या होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना, ना कोई इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा हो ना कम हो। तो जब भी अगर इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा होगा, उस कोई भी जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, ये सब इलेक्ट्रोलाइट है वो ज़्यादा हुआ तो उसको यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट करवा देगा, जिसके कारण ज़्यादा हो वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। अगर इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज हो रहा है तो किडनी रीएब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि ये किडनी का ऐसा यूरिन फॉर्मेशन में हम लोग देखेंगे कि इसमें एक्सक्रिएशन का, रीएब्जॉर्प्शन का सारा चीज़ का प्रोसेस होता है। यहाँ पे अप्लाइड फिजियोलॉजी लिखना है, क्योंकि अप्लाइड फिजियोलॉजी अभी आप पढ़ रहे हो। अप्लाइड फिजियोलॉजी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब भी कोई कंडीशन ख़राब हो तो उसको बस शो कर देना। अप्लाइड फिजियोलॉजी में होता क्या है कि अगर इन नॉर्मल कंडीशन से अब नॉर्मल हो रहा है तो उस चीज़ को आप लिखिए। जैसे कि एनी टाइप ऑफ किडनी फंक्शन एबनॉर्मलिटी हो जाता है तो बहुत सारे वेरियस कंडीशन को लीड कर सकता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट सही से वो अगर किडनी
काम नहीं कर रहा है, और अगर आपके बॉडी में पोटेशियम ज़्यादा होगा जो कि इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये हार्ट के रेट को, कॉन्ट्रैक्शन को ज़्यादा बढ़वा देगा। अगर कम हो रहा है तो जो कॉन्ट्रैक्शन है आपके हार्ट का वो कम हो जाएगा, और इस कंडीशन को डिसरिथमिया बोलते हैं। ऐसे ही अगर फिर ये बढ़ रहा है, कैल्शियम बढ़ रहा है तो हाइपर कैलेमिया ये सब कॉज करता है। हाइपर कैल्सीमिया अगर कम हो रहा है तो हाइपोकैल्सीमिया, तो ये सारा अप्लाइड फिजियोलॉजी में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन डी एक्टिवेशन। देखिए विटामिन डी एक्टिवेशन कैसे किडनी करवाता है। सबसे पहले आपको बोला जाता है ना कि धूप में जाओ तो विटामिन डी मिलता है, तो होता क्या है, कैसे हमें विटामिन डी मिलता है। आप जब भी धूप में जाते हैं तो आपके जो स्किन है उसमें कोलेस्ट्रॉल या फैट पाया जाता है, जो कि जैसे ही सूर्यदेव के यूवी रे उस पर पड़ेगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा और 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल में चेंज हो जाएगा, और ये चीज़ जाता है हमारा यहाँ पे लीवर में जाएगा पहले, तब किडनी में जाता है, लीवर में जाएगा और एक कॉलीकैल्सिफेरॉल में बदल जाता है, जो 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है। और जब वहाँ गया कॉलीकैल्सिफेरॉल में चेंज हो गया और भी एक्टिवेट करता है इस चीज़ को, और 25 डिहाइड्रोक्सी कॉल्सिफेरॉल में ये चेंज करता है लीवर, और फिर ये भेज देता है किडनी के पास। तब फाइनली जो है 125 डिहाइड्रोकॉलीकैल्सिफेरॉल बनता है जो कि एक्टिवेटेड विटामिन डी है। तो इस तरह से आपके बॉडी को विटामिन डी मिलता है। हम लोग बोलते हैं ना कि स्किन का फंक्शन, इतना सारा चीज़ मिल के तब एक्टिवेटेड फॉर्म में हमें विटामिन डी मिल पाता है सूर्य की रोशनी से। नेक्स्ट है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। ये मेनली इनडायरेक्ट फंक्शन हुआ कि विटामिन डी जैसे कि बनाया किडनी, और ये हेल्पफुल है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, तो ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। विटामिन डी ज़्यादा है तो कैल्शियम का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, जो कि बोन ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्या है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी ऑस्मोलरिटी इलेक्ट्रोलाइट कंसनट्रेशन, जिसके कारण ही H2O रीएब्जॉर्ब हो पाता है। ये क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट जो काउंटर कैरेंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग जानेंगे। तो ये स्मोलरिटी को भी रेगुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल कोरिलेशन। क्लिनिकल कोरिलेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट में। तो जब रीनल में कल्कुलाई यानी स्टोन, अगर रीनल का कल्कुलाई है उसको बोलते हैं नेफ्रोलिथियासिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टोन या फिर कल्कुलाई अगर किडनी में है उस कंडीशन को बोलेंगे नेफ्रोलिथियासिस। कैसे हमको पता चलता है कि नेफ्रोलिथियासिस है, ये एब्डोमेन एरिया का जो फ्लैंक वाला एरिया है वहाँ पे पेन होता है, और ग्रोइन एरिया में पेन होता है अगर किसी को पॉलीलिथियासिस है तो, रीनल किडनी है तो ये क्या शो कर रहा है कि अगर ये एबनॉर्मल कंडीशन हो जाए तो किडनी में क्या हो सकता है। तो अगर किडनी में स्टोन हो उसको नेफ्रोलिथियासिस बोलेंगे। ये सारा चीज़ आपको फंक्शन में लिखना है। क्लिनिकल कोरिलेशन एक लिखना है कि किडनी में अगर एबनॉर्मलिटी हो रहा है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं और कैसे वो शो होता है। तो ये सारा चीज़ था। यूनिवर्सिटी में इसको कैसे लिखना है, जिस तरह से मैं आपको बताई उसी तरह से आपको लिखते जाना है। ये शो करने के बाद इसका हर एक फंक्शन को एलेबोरेट करके बताइए। फिर इसके बाद ये सारा चीज़ बताने के बाद कैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया, रेनिन कैसे सीक्रेट हुआ, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, विटामिन डी हमें कैसे मिलता है सूर्य की रोशनी से, ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। और लास्ट में क्लिनिकल कोरिलेशन लिखिए क्योंकि आप अप्लाइड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके और भी वीडियो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यूरिन फॉर्मेशन के साथ।